लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 35वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वो उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वो अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पुछते, मगर वो बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वो पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहां तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे बदनाम हुआ मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वो किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा। राय साहब को क्या दोष दें? असामियों ही से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल जाता। सांझ हो गई थी। वो इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखीराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वो मालिक हैं, जो चाहे करें। मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो, और जो हो भी वो कौड़ियों के मूल बिके तो किसान क्या करे? लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी, निबाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वो निकल गई तो कहां रहोगे? भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। इनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में